536 करोड़ रुपए का यह मार्ग, सेतु, पेयजल, सीवेज, एसटीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, नगर विकास, ऐसे 458 काम, बड़े काम किए गए। 40,536 करोड़ से बनास काम हुआ। ये 40,000 कई ऐसे छोटे स्टेट है जिनके साल के बजट नहीं है, यानी पूरे झारखंड बड़ा स्टेट है, उसके साल के बजट होती है 1,50,000 पूरे साल का। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे स्टेट है जिनकी पूरी साल की बजट ही 35,000-30,000 करोड़ है, और हम काशी के बनारस के अंदर 40,536 करोड़ से विकास किया गया। उसके बाद 22,408 करोड़ से बनारस में रिंग रोड बनाया गया, राजमार्ग, जिला मार्ग, सेतु के 102 काम किए गए। ये सारे आपके डेटा पर। रेलवे काम अलग हुआ, 1529 करोड़ रुपए से रेलवे काम हुआ। रेलवे का, एयरपोर्ट का, जलमार्ग, ये काम किया गया। ये पूरे संपूर्ण काशी का है। संभवतः इसको डिप्टी सीएम भाई साहब भी आपको दिए होंगे। अब हम लेके आए हैं अपने विधानसभा का उत्तरी का। हमने आज तक में क्या काम किया? जो विधायक की निधि होती है, विधायक के पास एक विधायक की निधि होती है, एक पूर्वांचल की निधि होती है, उसके बाद सारे काम होते हैं जो सरकार के विभाग होते हैं। जो सरकार होते हैं, सरकार के पाठ होते हैं, तो हम अपने प्रस्ताव बना देते हैं, शासन से मंजूरी मिलती है। जो शासन से मंजूरी मिलती है, शासन करती है, सरकार करती है, उसमें काम है 40,536 करोड़ का। लेकिन जो विधायक निधि है, जनता को वो भी जानना चाहिए कि उसमें क्या काम किए। तो विधायक निधि से कुल 1191 लाख, यानी कि 11,91,74,74,000 से 372 काम किए गए। विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से हमने विकास पाठ्यक्रम प्रस्ताव भेजते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने 10,922 लाख का, यानी कि 109 करोड़ काम कराया गया। अगर यूं कहें, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद था। काशी के लोग बाबा के भक्त होते हैं, और बाबा के भक्त होने के कारण से बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप माननीय योगी, माननीय मोदी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया। माननीय मोदी जी काशी में का शासन बनाया। आज 8 साल में 48,000 करोड़ रुपए से काशी का विकास किया गया। कई हमारे भारत के अंदर ऐसे स्टेट है जो पूरे साल के, पूरे प्रदेश के बजट होता है साल भर का, ऐसे 48,000 करोड़ केवल एक शहर के विकास के लिए आया। और उससे चाहे रेलवे का हो, चाहे रोपवे का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, कोई ऐसा विंग नहीं बचा है जिसमें काम नहीं किया गया। और उस कारण से भारत के उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ा। यानी कि आज से 8 साल पहले जो उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू को आबादी में जब डिवाइड करते हैं तो 54,700 प्रति व्यक्ति की आय थी। इस समय बढ़ गया है 1,24,000 प्रति व्यक्ति की आय हो गई है। यह योगी मोदी जी की अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, मुद्दों को बढ़ावा देना, जनता को सुविधाएं देना, और इस कारण से पूरे प्रदेश सहित बनारस का विकास हुआ। बनारस का भी प्रति व्यक्ति का आय बढ़ा। अभी आप देखेंगे कि 45 दिन की उम्र में भी अब यहाँ पर चाहे कोई ट्रेड हो, कोई होटल ही नहीं, टैक्सी वाले, चाट वाले, ठंडाई वाले, ऑटो वाले, सबकी आय बढ़ाई गई। और सनातन परंपरा के हर त्यौहार के पीछे कुछ लोग अर्थव्यवस्था को योगदान रखी है। बनारस के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर भी 8 साल में ये सारे काम किए गए हैं। कम से कम ये आगे हैं 2200 के ऊपर सड़कें बनाई गई, गली कॉलोनी, छोटी गली, पतली गली, चौड़ा गली। उसी प्रकार से यह 8 साल के अंदर पूरे बनारस का विकास गाथा, इतनी गाथा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये गाथा है मानी कानपुर काशी का और विधानसभा का। तो ये सौभाग्य हम सबका है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को काशी में सेवा करने का अवसर मिला। और इस कारण से जो 75 साल से 70 साल से इसका पिछड़ापन था वह दूर हुआ। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेज गति से विकास में प्रदेश बनाया गया है।
उस उत्तर प्रदेश में भी उसमें सबसे तेज से बनास का विकास हो रहा है और हमारा सौभाग्य है इसके लिए। मंत्री जी बात किया तो 8 साल में आप लोगों ने काफ़ी विकास किया, लेकिन पत्रकारों के लिए क्या किए आप लोग? कभी उनकी उपलब्धि नहीं हुई अभी तक। पत्रकार भारत के नागरिक होते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, ये सब सबसे पहले भारत के नागरिक है, पहले इंसान है। अगर प्रधानमंत्री आवास दिया गया तो उसमें पत्रकार आते थे, कड़ी में उनको दिया गया, अगर आते तो शौचालय दिया गया, वहाँ पर अनाज दिया गया। अगर उस कैटेगरी में जो जो आते थे उनको लाभ दिया गया। पार्टिकुलर एक विंग के लिए काम नहीं किया गया। पार्टिकुलर हम भारत के हर उस नागरिक काम करते हैं, तो भारत के उस कैटेगरी में जो जो लगाए, जो हमारे जन सुविधाएँ की योजनाएँ थी 22, उस 22 योजना में उनको लाभ दिया गया। एक सवाल है, जब बात की जाए ग्रामीण स्तर के विकास कार्यों की, ग्रामीण स्तर के विकास कार्यों की, ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आवास योजना नहीं मिल पाती है, शौचालय नहीं मिल पाता है। कोई हमें आज 3 दिन का मेला लगाने के बाद अगर कोई छूट गया है तो हम लोग उनको वहाँ पर आवेदन करा रहे हैं। अब आप इसको नोट करो, मैं जरा आपको जनपद दे रहा हूँ, जनपद में क्या क्या दिया गया है आप इसको नोट करो। बोलते रहे वोट देने का अधिकार होगा। 2,80,132 परिवार को दिया गया है व्यक्तिगत शौचालय गांव देहात में। 694 दिया गया सामुदायिक शौचालय जहाँ कंबाइन यूज करते हैं। 63,229 को दिया गया महिलाओं को दिया गया है निराश्रित पेंशन है। 1,19,205 दिया, बड़ा चार्ट दिया हमने आपको, हमने पूरा चार्ट दे दिया, पढ़ लेना उसको। एक सवाल है, लास्ट सवाल मंत्री जी आप ही के क्षेत्र में एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पानी की भी समस्या है, लाइट की भी समस्या है, और आपके क्षेत्र में दोषीपुरा वहाँ पर आए दिन दिक्कत होती है, पानी को लेकर हर चीज की दिक्कत। सर कोई विकास नहीं हुआ 8 साल में अभी तक वहाँ पर। दोषीपुरा के अंदर भी सरकार ने नगर निगम के माध्यम से, विधायक फंड के माध्यम से काम किया है। जो ये कह रहे हैं ये सच्चाई से दूर कर रहे हैं। नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ। आपको फिर आपको खुद विकास किया गया है। जरा दोषीपुरा में और बतिया बता दो यार। नहीं सर, वहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं, वहाँ नहीं विकास हुआ सर, गलियाँ वही है सब पुरानी है। विकास दे रहे हैं, सूची दे रहे हैं। जरा वहाँ वालों से ये कहिए जो विकास काम कर रहे हैं साथ में दिया करूँगा। मंत्री जी एक सवाल है, आपके विभाग